चाय मना है दीदी को, पी थोड़ना है ना। अंकल भाई साहब जी रो रहे हैं। हाँ खाने के लिए दे दी मुझे लग रहा है वैसे अभी सूझ भी रहा है, सूजन फिर से आ रही है क्या। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये वेडनेसडे वाले दिन का ब्लॉग है। तो अभी वेडनेसडे की सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ बेसन की पकौड़ियाँ, और वो भी आलू और प्याज डाल के। तो दीदी जिया जी कल रात को आए हुए थे, सो वो अभी निकल रहे हैं। और कल रात को काफ़ी देर तक बातें चलती रही थी, 1-1:30 बजे तक जगते रहे थे हम लोग, बातें करते रहे थे ऐसे ही, दादी के पास बैठे रहे थे, फिर अपने ऐसी बातें करते रहे थे। और फिर रात को देर से सोए हैं, तो फिर सुबह भी थोड़ा देर से ही जगे हैं। और सुबह जगते ही दीदी जिया जी निकलने के लिए बोल रहे हैं। हम सब लोग तो बोल रहे हैं कि खाना खा करके जाना, रुक जाओ थोड़ी देर और खाना वगैरह खा करके जाना अपना। लेकिन जिया जी का मतलब शॉप पे कुछ काम है, जिया जी अपनी नई शॉप खोल रहे हैं, तो वहाँ पर भी काम चल रहा है, तो इसलिए उन्हें जल्दी निकलना है। तो इसलिए मैं जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़ियाँ निकाल दे रही हूँ, ताकि थोड़ा बहुत तो खा करके जाएं। और जिया जी यहाँ हॉल में बैठे हुए मम्मी जी और दादी से बातें कर रहे हैं। मैंने पकौड़ियाँ रख दी हैं खाने के लिए, और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाने। और तांशु श्रद्धा अपना खेल में लगे हुए हैं, कल भी पूरी रात खेले हैं ये दोनों। मतलब जब तक हम लोग सोए नहीं थे तब तक ये खेलते रहे थे, इन लोगों को भी नींद नहीं आई है। और अभी दीदी तांशु से बोल रही थी कि तांशु चलो साथ में, हम जा रहे हैं, तुम भी चलो साथ में, तुम्हारा वहाँ मन लग तो जाता ही है हमारे साथ। और वहीं से सुबह अपने स्कूल चले गए, स्कूल से लौट करके हमारे पास आ गए। और मैं भी बोल रही थी तांशु चले जाओ बुआ के पास रहना, अपने स्कूल भी चले जाओगे, आपका स्कूल मिस हो रहा है, जाओ। बट नहीं, मैं जाऊँगी साथ में तभी जाएंगे ये। मम्मी का हर बार साड़ी जरूरी है तो क्या हो गया, कौन सा रोग ये बताओ। तो क्या हुआ? 2-3 साल हो गए। और मम्मी जी ने दीदी को साड़ी दी है विदा में। दीदी ले नहीं रही थी साड़ी, कि हर बार ज़रूरी थोड़ी ना होता है, क्यों इतना खर्चा करते हो। पर कोई नहीं, दीदी बार बार तो आती नहीं है, 2 साल में आई हैं अब, तो इतना तो बनता ही है। और साथ में पैसे भी दिए जिया जी श्रद्धा को, और पहले से पता नहीं था, नहीं तो पहले से तैयारी करके रखते। अब अचानक से मम्मी जी की तबीयत ख़राब हुई, तो अचानक से दीदी जिया जी के आने का प्लान बन गया। साड़ी तो मम्मी के पास पहले से रखी हुई थी। और अभी दीदी चलते वक्त मौसी के घर आई हैं, मौसी की बहू से मिलने। चाय मना है दीदी को, पी थोड़ना है ना, कल पी ना आज पी। तो एक अब रुक तो रहे भैया मिले कल वहाँ पे। हाँ तैयार है। नहीं इतनी जल्दी ना खाते भाभी। सही में बैगन आलू को भी खाइए। हाँ तो जल्दी नहीं खाती, मैं नाश्ता कर लिया, पकौड़ी बनाई भाभी ने, तो रोटी खाते। और जब भी घर में कोई आता है ना, तो हमारी दादी बड़ी खुश हो जाती हैं, लेकिन जब वो जाता है ना, तब दादी बड़ी हमारी उदास हो जाती हैं। और दादी हमारी हैं भी इतनी प्यारी, सबसे बहुत प्यार करती हैं। और सपना दीदी ने दादी से मिलने के बाद फिर दादी के संग अपना एक फ़ोटो भी लिया है यादगार के लिए। तो हमारे जब रह गई है। हाँ 10 माह देना हमारे पास वही रहे ना, थोड़े ही रह मेरे और मम्मी जी रोने लगी थी सपना दीदी को देख करके ना, उनको सुनीता दीदी की याद आ जाती है। सपना दीदी में वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करती हैं। और दीदी इतनी कम एज में इस दुनिया से चली गई, उनकी कमी ना सबको खलती है। और अभी दीदी जिया जी निकल रहे हैं। तांशु देखो टूटी साइकिल निकाल लाए हैं अंदर से, मैंने मना भी किया था साइकिल टूट रही है रहने दो, बट निकाल लाए हैं अंदर से और चलाने लग रहे हैं। और दीदी जिया जी के निकलने के बाद मम्मी जी आगे जा कर के देखती रही थी, जब तक कि वो रोड क्रॉस नहीं कर के गए, गली क्रॉस नहीं कर गए, तब तक देखती रही थी।
और दीदी जिया जी अभी यहाँ से विजय भैया अंजलि के पास जाएंगे, उनसे मिल करके फिर निकलेंगे हाथरस के लिए। यहाँ पर प्रांजल भाई साहब जी रो रहे हैं। हाँ खाने के लिए रेडी में चीन शुरू ही नहीं। मम्मी प्रांजल की वीडियो बना रहा हूँ। खा ले पकौड़ा, थोड़ा खा ले पकौड़ा। अरे पक्को अप्पा अप्पा खा लो, मन होता तो खूब ले लेता है फिर तो। नहीं तो फिर भाई बाबा के आते लंगो कम से कम घंटा रहे हो भाई बाबा के आते लंगो बोल दिया भाई बाबा के खाना रो अच्छा है आई तो देख खा लो। आलू किया आलू, आलू के जाम आलू ताकत देता है, ताकत। आलू के जाम भीतर ना देख आलू करो ये दिलो आलू देख भीतर आलू के जाम भीतर पनीर है। और रेनू का ये छोटा वाला बेटा ना बहुत शरारती है, बड़ा प्यारा लगता है। और ये रोने लग रहा था अपने पापा के पास जाने के लिए। इसके पापा खेतों में गए हुए हैं, आज उनकी छुट्टी है ब्रजेश भैया की, तो खेतों में लेबर लगी हुई है, बाजरा कुटाई का काम चल रहा है, तो उनके साथ जाने के लिए रो रहा था। तो इसका मन बहला रहे थे हम कि कैसे भी इसका मन बहल जाए, रोए ना ये। और इसको खाने के लिए पकौड़ी दे रहे हैं तो ले नहीं रहा है। और वैसे मैं कुछ बनाऊँगी तो अपने आप आ जाएगा कि ताई मुझे ये दे दो, ताई मुझे वो दे दो, आज नहीं ले रहा है। फिलहाल प्रांजल भाई साहब जी रो रहे हैं, पापा के लिए रो रहे हैं अपने। पापा तो आगे गए, आगे चुप कर शर्ट मत उठा रहे वो पापा वाला आवा तो ते रोटी ले जावा तो। अरे आगरा के अंदर ही तो है पापा, तेरा आगरा में तो गए हैं पापा, नहीं पे है आगरा तुझे। और अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। आज जो है झाड़ू लगाने में देर हो गई, बस किचन में ही लगा पाई थी झाड़ू, क्योंकि दीदी जिया जी जाने के लिए बोल रहे थे। तो सुबह फिर थोड़ा देर से जगे थे, रात को देर से सोए थे, तो फिर सीधे उनकी तैयारी में लग गई थी। पकौड़ियाँ वगैरह बनाई, फिर थोड़ी बहुत देर बातें भी की उनके साथ बैठ कर के सबने, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। और फिर वो लोग गए हैं, तो किसी के जाने के तुरंत बाद जो है घर में सफाई नहीं करते हैं। तो मैंने 1 घंटे बाद जो है घर की सफाई करना स्टार्ट किया, झाड़ू लगाई पूरे घर में और ये पोंछा लगाया है। और उससे 1 घंटे में मैंने वैसे छोटे मोटे काम कर लिए थे, जैसे बर्तन वगैरह धुलना, बिस्तर वगैरह सेट करना, वो सारे काम कर लिए थे। और ये अम्मा जी की चारपाई यहीं खड़ी रहती है, क्योंकि अम्मा जी का कभी मन होता है दिन में लेटने का, यहाँ बाहर हॉल में गेट खोल करके यहाँ बैठने का, लेटने का, क्योंकि हवा आती रहती है, तो इसलिए यहीं खड़ी रहती है ये। और फ्रेंड्स अभी रात का टाइम हो रहा, रात के 9 बज रहे हैं, सारे काम से फ्री हूँ घर के। बस अभी मैं खाना नहीं खाया, मैंने खाना रह गया मेरा, तो खाना खाऊंगी अभी। और दादी की तबीयत तो आज ठीक है, दादी को तो आराम है। दादी खांसी हो गई क्या? हैं? कैसे खांस रही हो? खांसी हो गई क्या? ना नहीं वैसे ही हंसता सा लग गया हुआ है। ठीक है अच्छा, वैसे तबीयत सही है ना? तो ठीक हूँ। आज तो दादी को आराम है, लेकिन मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अभी 2-3 दिन लग रहा था कि आराम है, आज फिर से मम्मी जी की तबीयत जो है बिगड़ गई है। उनको मतलब पता नहीं क्या, पेट फूल रहा है उनका, लूज़ मोशन भी हो गए हैं, पेट भी मतलब बहुत फूल रहा है। आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको, करहा रही हैं दर्द से। पता नहीं क्यों उनको ये दिक्कत हो रही है। मेडिसिन भी बराबर चल रही हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, उससे ये दिक्कत हो रही है। पता नहीं किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर को भी अभी 2-3 दिन पहले ही, जब हमारे आने से पहले ही पापा जी जो है दिखा करके आए थे डॉक्टर को। उस टाइम पे भी मम्मी को लूज़ मोशन हो रहे थे, बट पता नहीं आराम ही नहीं मिला। डायबिटीज़ तो कंट्रोल में आ गई है, अभी 2-3 दिन से तो सही चल रही थी, लेकिन आज डायबिटीज़ थोड़ा सा हल्की सी इंक्रीज़ हुई है। खाली पेट 154 आई थी, पता नहीं। और अभी 2-3 दिन से नॉर्मल चल रही थी, अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। इंसुलिन के इंजेक्शन भी लग रहे हैं। डायबिटीज़ कभी सही उसमें आ जाती, कंट्रोल में आ जाती, कभी बढ़ जाती है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और अभी यहाँ मम्मी जी लेटी हुई हैं। मम्मी ठंड लग रही है? बुखार तो नहीं आ गया?
बुखार भी आ गया? मुझे लग रहा है वैसे अभी सूज भी रहा है, जो सूजन फिर से आ रही है क्या? पेट में आराम है मुझे? गोली नहीं मैं आराम मिला तो फिर कल दिखाइए और वापस डॉक्टर को, मम्मी जी को। नहीं ऐसा तो वो डायबिटीज़ अपने हिसाब से तो वो दवाई भी देंगे डायबिटीज़ के हिसाब से, फिर क्या पता उन्हीं की दवाइयों से परेशानी हो रही हो तो शायद दवाइयाँ चेंज करें वो, ये भी हो सकता है ना। इंसुलिन के इंजेक्शन क्या पता वही दिक्कत कर रहे हो। और कल पापा जी जाएंगे मम्मी जी को लेके डॉक्टर को दिखाने, फिर पता चलेगा क्या दिक्कत है, कहाँ ये प्रॉब्लम आ रही, किस वजह से हो रही है। और कल श्राद्ध भी है, पंडित जी आएंगे खाना खाने, तो कल बहुत सारा काम है। और अभी मैं खाना खा लूँ, खाना खा करके फिर थोड़ी बहुत देर तांशु को भी पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी वो स्कूल नहीं जा पा रहा ना इस प्रॉब्लम की वजह से, तो उसे थोड़ी बहुत देर पढ़ाना भी है मुझे। तो आप लोगों से सुबह मिलते हैं।